तो कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है और उसको देखते हुए यहाँ पर लोग खुद उस इलाके को खाली कर रहे हैं, जो अतिक्रमण किया उसे हटा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं 17 तारीख को कैसे जुर्म का हिसाब किया गया था, चलिए तस्वीर दिखाते हैं। ये 17 तारीख की तस्वीर आपको याद होगा, 13 तारीख का वो दिन जब विसर्जन यात्रा पर इस तरह से पत्थरबाजी की गई, दंगा भड़क गया और उसके बाद महज 3 दिन के अंदर चौथे दिन ही मुठभेड़ में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पैर में गोली लगी है। दरअसल इनसे जो वेपन था वो बरामद करने के लिए इन्हें उस इलाके में ले जाया गया था जहां नेपाल का बिल्कुल करीबी बॉर्डर इलाका था और वहां पर उसी वेपन के जरिए इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है और दोनों को पकड़ा गया। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं हिसाब एक एक चीज का हो रहा है। आरोपी कितने पकड़े गए, आपको याद होगा कि 6 नामजद थे, उनमें से कौन कौन पकड़े गए अब वो जानकर जल्दी से आपके सामने रख दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं गिरफ्त में कौन कौन है। आपको बताएं कि देखिए जो मोहम्मद फहीम है उसे पकड़ा गया, मोहम्मद तालीम की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, सरफराज की भी तस्वीर आपको दिखाई, वो किस तरह से हमला कर रहा था, उसके बाद एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। मोहम्मद अफजाल भी पकड़ा गया है, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से बहराइच को सुलगाने की साजिश रची गई, माहौल खराब करने की साजिश रची गई, उसके बाद हिसाब कैसे हो रहा है तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया और उनकी पहचान करने के बाद ये देख रहे हैं आप पुलिस विभाग ने कैसे एक्शन लिया है और योगी के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया है। बहराइच के वो 26 दंगाई जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, 26 लोग गिरफ्तार हुए, उनके नाम जल्दी से आपको दिखा रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने विशेष समुदाय का नाम खराब किया है, क्योंकि यही वो शरारती तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और फिर प्रश्न उठते हैं और जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष पूछने लगता है कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही। जरा नाम देखिए, नाम पे गौर फरमाइएगा, अल्ताफ, अनवर, तालिब, नफीस, नाम देखते जाइए आप, सलाम बाबू, दोस्त मोहम्मद, रिजवान, मेराज, गुलाब, यश, मोहम्मद जाहिद, फुलकान, आप नाम देखिए। लिस्ट आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आंखें खोलने वाली लिस्ट है और ये आंखें खुले इस लिस्ट को देखने के बाद विपक्ष की, लेकिन खुलती दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव अभी भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये एक तरीका है खाली दंगा भड़काने का, ये सरकार की साजिश है। तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी, नाम भी बता दिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं अब वो सुनवा देते हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। तो सुना आपने, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। बुलडोजर एक्शन जब लिया गया तो उस पर प्रश्न पूछ लिया गया, जब एनकाउंटर किया जाता है तो उस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन शायद नेताजी का कार्यकाल भूल गए अखिलेश यादव। चलिए उनको याद दिला देते हैं, आंकड़े जरा बता रहे हैं, आप भी देखिए और उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी भी देखें। चलिए आंकड़े जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताएं सबसे ज्यादा एनकाउंटर, रिकॉर्ड एनकाउंटर कार्रवाई की तरफ से अगर देखेंगे अखिलेश यादव तो उन्हें ठीक लगेगा। 499 एनकाउंटर हुए हैं मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, जब वो एक तरह से कमान संभाले हुए थे, सत्ता संभाले हुए थे। और मायावती के कार्यकाल में 261 एनकाउंटर। इसके अलावा आपको बताएं अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी एनकाउंटर हुए, इस पे भी प्रश्न पूछ ले, वो 40 एनकाउंटर हुए हैं उनके कार्यकाल में। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 210 एनकाउंटर हुए। ये तो पूरा आंकड़ा हमने आपको बता दिया। लेकिन अभियोजन निदेशालय की एक रिपोर्ट आई है जो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। उनको अभियोजन निदेशालय की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपराधियों का उत्तर प्रदेश में त्वरित हिसाब किया गया। रिपोर्ट आपको भी दिखा रहे हैं।
यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित और व्यापारी भय मुक्त हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिछले 7.5 साल से सीएम योगी और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे माफियों को वार्निंग दी थी कि अपराधी अपराध से तौबा कर लें या प्रदेश छोड़ दें। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी का प्रण और यूपी पुलिस की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि पिछले 7.5 सालों में 80,000 से ज्यादा अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों से हुई सीधे मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया है। प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को सीएम योगी ने प्राथमिकता दी। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। साथ ही 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार यमराज करते मिलेंगे। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं के साथ हुए अपराध के खिलाफ एक्शन लेते हुए अगस्त 24 तक 28,700 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें केवल महिलाओं के खिलाफ लैंगिक, बलात्कार, गंभीर अपराध समेत अन्य अपराधों में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। इन मामलों में 9 अपराधियों को मृत्युदंड, 1720 को आजीवन कारावास, 4,443 को 10 वर्ष से अधिक के कारावास और 10,393 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा दिलाई गई। अभियोजन निदेशालय की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7.5 साल में 81,196 से अधिक अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई गई है। न्यायालय के जरिए 54 अपराधियों को मृत्युदंड, 3,125 अपराधियों को आजीवन कारावास, 9,076 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 16,941 अपराधियों को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। मासूम और नाबालिग बच्चियों को न्याय दिलाने में भी योगी सरकार ने मिसाल कायम कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगस्त 24 तक 12,135 अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई गई। इनमें 44 अपराधियों को मृत्युदंड, 1,354 अपराधियों को आजीवन कारावास, 4,599 अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की कारावास और 6,138 अपराधियों को 10 साल से कम की कारावास की सजा दिलाई गई। एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर सियासत करने वाले विपक्ष को अभियोजन निदेशालय के ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। योगी सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि कटघरे में खड़ा कर अपराधियों को सजा भी दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।